Good morning students. Today I am going to start exercise 21b, and in this exercise we will learn how we can solve the median of the data. There are two types of question when the data is ungrouped, that means in not tabulated form, and the second type when the data is discrete, that means in the tabulated form. दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं. when the data is ungrouped यानी टेबल फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक ये आपका अनग्रुप्ड डेटा है. ठीक है, यहाँ पर अलग फॉर्मूला है. और क्वेश्चन नंबर 8 to 10 डेटा आपका जो है वो टैबुलेटेड है, ये आपका अलग फॉर्मूला है. एक्चुअल में मीडियन होता क्या है, किसी भी डेटा को, चाहे वो ग्रुप्ड फॉर्म में हो या अनग्रुप्ड फॉर्म में हो, किसी भी डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें. और अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो एक्चुअल में मीडियन कहलाता है किसी भी डेटा का. तो आपको जो भी डेटा दे रखा है उसके लिए दो तरीके के फॉर्मूले हैं. ठीक है, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए. ठीक है, तो पहले ऑड वाला जो फॉर्मूला है, ऑड का फॉर्मूला, ऑड कैसे पता लगाएंगे, जो भी डेटा दे रखा है उसमें कितने ऑब्जर्वेशन हैं. जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऑब्जर्वेशन है. तो यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी, 9. ये 9 ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स ये ऑड डेटा है. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है, ये 8 ऑब्जर्वेशन है. यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 8 होता है इवन नंबर, तो ये इवन डेटा है. तो जब n आपका ऑड होगा तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1, n बराबर क्या है, वही जो ऑब्जर्वेशन के नंबर्स हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन के 9 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 9. सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सेकंड के लिए भी n की वैल्यू क्या होगी, 9. थर्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर है 11, तो यहाँ n इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 11. तो जब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे तो ये फॉर्मूला लगता है, वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1th टर्म. और जब आपके ऑब्जर्वेशन इवन होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे, तो फॉर्मूला होता है 1/2 होल में 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म. ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, ये है जब डेटा हमारा अनग्रुप्ड हो, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जब हम सॉल्व करेंगे तो इन्हीं दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा. ये कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ऑब्जर्वेशन को काउंट करके. अगर ऑब्जर्वेशन ऑड आते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 11, जो 2 से डिवाइजिबल नहीं है. अगर ऑब्जर्वेशन में इनमें से कोई नंबर आता है तो इसका मतलब जो गिवन ऑब्जर्वेशन का डेटा है वो क्या है, ऑड है. अगर ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, फाइंड द मीडियन ऑफ, हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में मीडियन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है. मैं यहाँ पर नोट ऐसे डायरेक्टली कर रही हूँ. आपको क्या करना होता है, पहले जो डेटा दिया हो, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, सबसे पहले तो हम ये काउंट कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है, यानी n बराबर 9 है. और 9 कौन सा नंबर होता है, इवन, इसका ऑड. तो ऑड होता है, इसका मतलब इसमें ऑड वाला फॉर्मूला रहेगा. पहली बात क्लियर हो गई. दूसरी बात, जो भी डेटा आपको दिया है उसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. तो इस डेटा को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो लिख लेंगे. फिर क्या है, 3 सिंगल टाइम है, नोट कर लेंगे. फिर क्या है, 5 सिंगल टाइम है, नोट कर लेंगे. 7 सिंगल टाइम है, नोट कर लेंगे. 9 2 टाइम से दिख रहा है, और 10 1 टाइम है, 11 1 टाइम है, तो ये हमने नोट कर लिया. यहाँ पर हम लिखेंगे अरेंजिंग द डेटा. आप लैंग्वेज लिखेंगे इस तरीके की, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है. ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, ये अरेंज कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर देखिए, हेयर n इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्मूला था ना n प्लस 1th टर्म, उसमें ये n क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर 9 है. अब 9 कैसा होता है, ऑड होता है, तो लिखेंगे विच इज ऑड. ये तो ऑड होता है. ठीक है, अब यहाँ पर ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे.
ये इवन वाला और ऑड वाला फॉर्मूला कैसे लगना है, ये आपको इनको काउंट करके पता चलेगा। अगर इनको काउंट करने पे कोई ऑड नंबर आएगा तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर इनको काउंट करने पे कोई इवन नंबर आएगा तो यहाँ पर ऑड आ रहा है, देखो 9 नंबर ऑड होता है, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 नंबर कैसा होता है, ऑड होता है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऑड वाला फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2, ब्रैकेट के बाहर है ये, n प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 1/2 बाहर रहेगा, n बराबर है क्या 9, तो 9 प्लस 1th टर्म, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और 10 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको रफ में सॉल्व करके देख लीजिए, 9 प्लस 1 होता है 10, और इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 इन ब्रैकेट को ऐड कर लो और जो भी आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, यानी डायरेक्ट लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ 5th टर्म। ये 5th कहाँ से आया, इस पूरे को सॉल्व करके, 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और पीछे th लगा है, तो 5th टर्म, वैल्यू ऑफ 5th टर्म। अब इसमें 5th टर्म देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है 7, तो मीडियन क्या होगा 7, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट होगा, यहाँ पे देखो मैं आपको शो कर दे रही हूँ, 9 25 18 15 16 6 8 22 21 है, इसको हम पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये रहा, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे स्मॉलेस्ट 6, देन 8 9 15 16 18 21 22 25। यहाँ पर n की वैल्यू काउंट करेंगे, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल्स टू 9 है, और 9 कैसा नंबर होता है ऑड, तो यहाँ लिख दिया हमने विच इज ऑड। अब मीडियन का फॉर्मूला ऑड वाला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1th टर्म, n की जगह यहाँ क्या रखेंगे आप 9, तो वैल्यू ऑफ 1/2 9 प्लस 1th टर्म, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5, तो 5 ये हो गया, और th ये 5th टर्म, तो वैल्यू ऑफ 5th टर्म यहाँ पे देखिए कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है 16, तो मीडियन क्या हो गया 16। ये जो टर्म आप देखते हैं ये आप असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज कर रहे हैं उसमें देखेंगे, क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, क्वेश्चन में तो 5th टर्म गलत हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तो 6 आ रही है, गलत है, अरेंज करने के बाद वाली टर्म में आप देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारा ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके दोनों पार्ट्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है, 8 भी इवन नंबर होता है, 10 भी इवन नंबर होता है, तो मैं आपको कोई सा भी एक करके दिखा दे रही हूँ, एक आप खुद करेंगे, यहाँ पर इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को अरेंज करेंगे, मैं सेकेंड पार्ट कर दे रही हूँ। सबसे पहले हम इस डेटा को अरेंज करेंगे, 55 60 जो दे रखा है ना, सेकेंड पार्ट देखिए, 55 60 35 51 29, इसको अरेंज करेंगे हम, तो ये क्या आएगा 29 सबसे छोटा नंबर है देखो, उसके बाद 35, उसके बाद देखो कौन सा नंबर है 51, देन 55, उससे ग्रेटर 60, नेक्स्ट ग्रेटर 63, नेक्स्ट ग्रेटर 72, नेक्स्ट ग्रेटर 82, नेक्स्ट ग्रेटर 85 एंड नेक्स्ट ग्रेटर 91। यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। यहाँ पर आपको लिखना होगा अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब n की वैल्यू देखेंगे, हेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल्स टू क्या है 10, और 10 कैसा नंबर है इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, विच इज़ इवन। अब इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इवन वाला फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू होल का 1/2 n/2 टर्म प्लस आगे क्या होगा आपका n/2 प्लस 1th टर्म। याद कैसे रखोगे फॉर्मूला, 1/2 बाहर है होल के लिए, n/2 और प्लस एक टर्म आगे और ऐड कर दिया n/2 प्लस 1। यहाँ पर देखो 1/2, n की वैल्यू क्या है 10/2th टर्म, प्लस यहाँ भी 10 n की वैल्यू रख दी, इसको आपको
एज इट इज सॉल्व करना है। यहाँ 2 को जब 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, यानी ये क्या है फिफ्थ टर्म, प्लस यहाँ पर 2 को 10 से डिवाइड करोगे 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 ज़ा 10 5 आएगा, और 5 और प्लस 1 क्या हो जाएगा सिक्स्थ टर्म, और ये 1/2 बाहर है। यहाँ पर फिफ्थ टर्म देखिए कौन सी है, 1/2 फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है 60, प्लस लगाए बीच में, सिक्स टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6, 63, 60 और 63 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 83, 83 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, यानी 41.5 हमारा मीडियन आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इवन डेटा का मीडियन निकालते हैं। इसका ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। स्टार्टिंग के 15 ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो पहले लिखो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 1 3 5 7 9 11, और क्या होगा 13 15, आगे बताइए 17 19 21 23 25, जैसे एक्सरसाइज 7th ए में कर रहे थे हम, वहाँ पे फर्स्ट 5 फर्स्ट 6 थे, यहाँ फर्स्ट 15 है, तो जब तक 15 नहीं हो जाते तब तक लिखेंगे। 27 देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और लिखना है 27 के बाद 29। अब आपको ऑड नंबर्स तो पता होने चाहिए जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये हो गए हमारे फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। ये ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग में, क्योंकि हमने लिखे ही ऐसे हैं हमने, तो इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ n इक्वल्स टू क्या कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आएगा। और 15 कैसा नंबर है, ये देखो ऑड तो ही लिख रहे हैं, विच इज ऑड। ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1th टर्म, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू रखेंगे 1/2 15 प्लस 1th टर्म। इसको रफ में सॉल्व करके देखो, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, तो वैल्यू ऑफ 8th टर्म। 8th टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीडियन कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 होगा। यहाँ पर आपसे कहा है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। जैसे हमने 15 ऑड नंबर्स लिखे हैं, ऐसे ही 10 इवन नंबर्स लिखेंगे। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइजिबल होते हैं। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 तक ही क्यों लिखे हैं, केवल 10 बोले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ n इक्वल्स टू क्या 10। अब 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। इवन वाला फॉर्मूला ये होता है 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू रख दी 10/2th टर्म और 10/2 प्लस 1। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 10 को 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म। यहाँ फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म ये 6 टर्म ये है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 10 प्लस 12, 10 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, तो 22 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन क्या आएगा 11 आएगा। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे। ये हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, 50 में से दिए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होता है 30 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, ऐसे ही 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, उसमें 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप इनको अरेंज करेंगे तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 17 17 19 19 20 21 22 23 24 25 26 29 31 35 40। अब यहाँ पर n निकालो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, n इक्वल्स टू 15। 15 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, तो विच इज ऑड, ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ऑड वाला तो बहुत ईजी है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1/2, n की जगह 15 रख देंगे, 15 प्लस 1 होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8th टर्म,
इसमें 8th टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 23, तो मीडियन क्या आएगा 23। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब हम लोग करते हैं सेकंड टाइप, जिसमें हमारा डेटा जो है वो टेबुलेशन फॉर्म में है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द मीडियन वेट फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस बार हमें जो डेटा दिया है वो टेबुलेशन फॉर्म में दिया है। तो जब भी आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा टेबुलेशन फॉर्म में, तो मीडियन कैसे निकालते हैं। जब हम मीन निकाल रहे थे तो ये एक्स आई था और नंबर ऑफ करके जो भी टर्म थी वो एफ आई थी। सेम वे में यहाँ भी ये एक्स आई होगा और ये एफ आई होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी डेटा आपको गिवन होगा वो एक्स आई होगा, और जिन भी नंबर्स की टर्म में होगा, जैसे नंबर ऑफ बॉयज, स्टूडेंट्स का डेटा, वर्कर्स का, प्लांट्स का, ठीक है, तो वो आपका एफ आई होगा। तो पहले क्या करते हैं, इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अगर ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो आप नहीं लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में किसको लगाते हैं, ऊपर वाला कॉलम देख के, ऊपर वाले कॉलम को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर वो ऑलरेडी अरेंज है तो एज इट इज रहने देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55 ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, तो इसे एज इट इज रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 17, 20, 22, 15 ये अरेंज नहीं है। सबसे छोटा नंबर क्या होता है 15, उसके बाद 17, फिर 20, फिर 22, फिर 25, फिर 30, ये अरेंज नहीं है, तो इसे अरेंज करेंगे। ये ऑलरेडी अरेंज है। अब जब ये अरेंज है तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे। जो हमने क्या किया था एक्सरसाइज 21A में, इसी टेबल को हमने वर्टिकल फॉर्म में ड्रॉ किया था, यहाँ भी हम इसे वर्टिकल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो हेडिंग्स हैं वही हेडिंग्स रहेंगी, वेट इन केजी, और क्या दिया है ये नंबर ऑफ बॉयज। जो पहला वाला डेटा था उसे हम वहाँ एक्स आई से लिख रहे थे, और दूसरा लाइन जो था नंबर ऑफ करके उसको हम एफ आई से लिख रहे थे। यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है तो आप इसे एज इट इज नोट कर लेंगे। अगर ये अरेंज नहीं होता तो हम इसे अरेंज करते हैं। ठीक है, 48, 50, 52, 54 एंड 55 क्लियर है। अब 45 के नीचे कौन सा नंबर है 8, 46 के नीचे कौन सा नंबर है 5, 48 के नीचे 6 है, 50 के नीचे 9 है, 52 के नीचे 7 है, 54 के नीचे 4 है, और 55 के नीचे 2 है। यहाँ पर एक नया कॉलम बनाते हैं जिसे हम कमलटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको आप इतना बड़ा ना लिख के CF भी लिख सकते हैं। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ये कैसे निकलती है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली वाली टर्म में 0 ऐड कीजिए, 0 और 8 क्या होता है 8। उसके बाद डायगोनली ऐड करते हैं। 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 में 9 ऐड करेंगे 28, 28 में 7 ऐड करेंगे 35, 35 में 4 ऐड करेंगे 39, 39 में 2 ऐड करेंगे 41। इस तरह फर्स्ट टर्म में 0 ऐड करते हैं, 0 और 8 हो गया, और बाकी फिर डायगोनली ऐड करते रहते हैं। ये हमारा CF आ गया। ठीक है, बस ये जो आपका CF आया है ये आपको लास्ट नंबर देखना है। ये कहलाएगा आपका कैपिटल N, और ये लास्ट नंबर ही कहलाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर ये जो लास्ट नंबर है यही टोटल टर्म्स कहलाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये लास्ट नंबर क्या आ रहा है 41, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 41, यानी कैपिटल N इक्वल्स टू 41। अब ये 41 ऑड है या इवन है, ये ऑड है क्योंकि ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है कम्प्लीटली, तो ये ऑड है। तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ऑड वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे n+1/2 टर्म। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 41 + 1/2। 41 और 1 कितने हो जाएंगे 42, 42/2th टर्म, और इसको आप जब रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 21th टर्म। अब इसमें कैसे देखेंगे कि 21th टर्म कौन सी है, तो CF में जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे 21 किस में लाई करेगा। देखो यहाँ पर डेटा 8 तक का अवेलेबल है, 8 के बाद नहीं है। यहाँ 13 तक का अवेलेबल है, यानी 13 तक के नंबर यहाँ पर हैं। 9 से लेके 13 तक के नंबर इसमें होंगे। 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 से लेके 19 तक के नंबर इसमें होंगे, 19 के बाद नहीं होंगे। यहाँ पर इसमें 20 से लेकर 28 तक के टर्म है, और हमें कौन सा टर्म चाहिए 21, तो 21 टर्म जो है वो इसी में तो लाई करेगा। और इसके सामने वाला वेट कितना है 50 kg, तो मीडियन वेट क्या होगा 50
kg। फिर से मैं ये स्टेप रिपीट कर रही हूँ, जो टर्म आएगी 21th टर्म, ये कौन से नंबर में होगी, ये नंबर बता रहे हैं कि यहाँ ये लास्ट है 13 है, इसका मतलब इस कॉलम में 13 तक का डेटा है। यहाँ 19 है, इसका मतलब यहाँ 19 तक का डेटा है। जैसे आप लोग के एग्जाम्स होते हैं तो आप रोल नंबर वाइज बैठते हो, बोलते हैं रोल नंबर 13 तक के बच्चे यहाँ बैठे हैं या 19 तक के यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही 21th टर्म जो है वो यहाँ होगी, इसमें 19 तक है, 19 के बाद नहीं है। 19 के बाद क्या आता है 20, इसमें 28 तक है, तो 20 से लेके 28 तक इसी कॉलम में होंगे, इसी टर्म में होंगे। और इसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग वेट क्या है 50 kg, तो मीडियन क्या हो गया 50 kg। ठीक है, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर डेटा अरेंज नहीं है, तो इसको भी देख लो कैसे करेंगे। इसको हम डायरेक्टली अरेंज करेंगे। सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 15, तो जब टेबल बनाएंगे सबसे पहले ये नंबर आएगा, ठीक है 15। इसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 17, तो 17 आएगा, देन 20 होगा, फिर 22 होगा, 25 होगा, 30 होगा, ये अरेंज हो गया। इनके नंबर्स गलत नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 15 में 3 है तो 15 वाले के सामने 3 लिखेंगे। 15 के बाद हमने लगाया 17, तो 17 के नीचे 5 है तो 17 के सामने 5 आएगा। 17 के बाद 20, 20 के नीचे नंबर 9 है तो 20 के सामने 9 आएगा। 20 के बाद 22 है तो 22 के करस्पॉन्डिंग 4 है तो 4 आएगा। 25 आया इसके बाद, और 25 के करस्पॉन्डिंग 6 है तो यहाँ 6 आएगा। देन 30 है, 30 के करस्पॉन्डिंग 10 है तो यहाँ 30 के करस्पॉन्डिंग 10 आएगा। अब CF निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में 0 ऐड कीजिए, 0 और 3 हो गया 3, 3 और 5 हो गया 8, 8 और 9 हो गया 17, 17 और 4 हो गया 21, 21 और 6 हो गया 27, 27 और 10 हो गया 37। 37 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो टोटल लास्ट वाला नंबर टोटल टर्म्स बताता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 37, यानी n की वैल्यू क्या है 37। 37 एक ऑड नंबर है तो यहाँ ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n+1 अपॉन 2th टर्म। n की वैल्यू क्या है 37, 37 + 1 अपॉन 2, 38/2, यानी 19th टर्म। 19th टर्म देखो कहाँ आएगी, फर्स्ट वाले में सिर्फ 3 तक है, सेकंड में 8 तक है, थर्ड में 17 तक है, इसके बाद नहीं है, फोर्थ में 21 तक है। इसका मतलब इसमें 18 से लेके, क्योंकि ये 17 तक है ना केवल, यहाँ 18 से लेके 21 तक है, तो 18 के बाद आता है 19, इसका मतलब 19 इसी कॉलम में होगा। इसके करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स है 22, तो मीडियन क्या आएगा 22। देखिए आपका आंसर क्लियर है।